अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। 10 e की घात x गुणा 10y dx धन 1 ऋण e की घात x sec स्क्वायर y dy बराबर 0। तो हमें इसमें इसका व्यापक हल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है e की घात x 10y dx धन 1 ऋण e की घात x sec स्क्वायर y dy बराबर 0। तो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए हम x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ रखेंगे। तो पहले हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर e की घात x 10y dx बराबर यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 ऋण e की घात x sec स्क्वायर y dy। तो यहाँ पर e की घात x 10y dx बराबर हम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे, तो बाहर में गुणा में आ जाएगा ऋण, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा तो ये धन हो जाएगा। तो यहाँ पर e की घात x ऋण 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर y और यहाँ पर dy। तो यहाँ पर e की घात x dx और यहाँ पर सेक स्क्वायर y dy है, इसलिए हम इसे इस तरफ और इसे इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर e की घात x बटे यहाँ पर e की घात x ऋण 1, फिर यहाँ पर dx बराबर यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर y बटे फिर यहाँ पर 10y यहाँ पर dy। तो यहाँ पर हमने x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ कर लिया, इसीलिए अब हम इनका समाकलन करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी इनका समाकलन करना थोड़ा मुश्किल है, तो अगर हम इसे t मानकर अवकलन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, और अगर हम इसे t मानकर अवकलन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो हम इसमें इन दोनों को t मानेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना e की घात x ऋण 1 बराबर t1 तथा 10y बराबर t2। फिर हम इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात x ऋण 1 का अवकलन वो हो जाएगा 0, फिर हम इसमें 0 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात x। फिर इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा dt1 बटे dx, फिर dx इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा dx बराबर यहाँ पर dt1, फिर इसका अवकलन, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर y, यहाँ पर आ जाएगा dy बराबर यहाँ पर dt2। तो अब हम इनके मान को इसमें रखेंगे, तो यहाँ पर समाकलन हमने इसे t1 माना है, तो हम इसकी जगह हम इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 बटे यहाँ पर t1, यहाँ पर एक घात x बराबर dt1 है, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dt1 बराबर हम इसके जगह में इसे और इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर समाकलन 1 बटे यहाँ पर t2, फिर यहाँ पर आ जाएगा dt2, फिर हम इनका समाकलन करेंगे, तो पहले इसका करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log t1 बराबर यहाँ पर आ जाएगा log t2 धन यहाँ पर c, लेकिन यहाँ पर ये दोनों लॉग में, तो हम c को भी लॉग में लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log c, तो यहाँ पर log t1 बराबर हम इसमें log m प्लस log n का सूत्र लगाएंगे, जो होता है log m गुणा n, और यहाँ पर यह m और यह n। तो यहाँ पर आ जाएगा log यहाँ पर t2 गुणा c, तो यहाँ पर ये इसके बराबर है, तो यहाँ पर t1 इसके बराबर होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा t1 बराबर t2 गुणा c। तो अब हम इनका मान रखेंगे, तो यहाँ पर t1 बराबर है ये और t2 बराबर है ये, तो हम इसके जगह में इसे और इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात x ऋण 1 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 10y गुणा c, फिर हम c को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर 10y बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10y बराबर यहाँ पर 1 बटे c, फिर हम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण, फिर यहाँ पर 1 ऋण e की घात x, तो यहाँ पर 10y बराबर यहाँ पर 1 बटे c एक कांस्टेंट है और ऋण 1 बटे c भी एक कांस्टेंट है, तो हम इसे कोई और कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ऋण 1 बटे c बराबर है कैपिटल C, तो हम इसके जगह में कैपिटल C लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल C, फिर यहाँ पर 1 ऋण e की घात x, तो यहाँ पर हमारा व्यापक हल आया 10y बराबर c गुणा 1 ऋण e की घात x।